नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम छठ पर्व में आप सभी का स्वागत है। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है, यानी कि आज के दिन खरना पूजा का महत्व माना जाता है। आज के दिन खरना पूजा होती है। 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ हुई। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से छठ पूजा का आस्था का पर्व कहा जाता है, जिसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि यानी छठे दिन मनाए जाने वाले की वजह से इसे छठ पर्व कहा जाता है। 36 घंटे का ये पूरा व्रत माना जाता है और इसमें पूरा सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। 4 दिन में अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और रीति रिवाज होते हैं, जिसमें डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि उगते हुए सूरज को जल देने की, लेकिन छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें न सिर्फ उगते हुए बल्कि ढलते हुए सूर्य को भी जल दिया जाता है। इसका विशेष महत्व ये माना जाता है कि जिसका अस्त हुआ है उसका उदय होना निश्चित है। आज के इस विशेष भीमा प्रीतम के भी भागिया जोड़े जोड़े। और आज के इस छठ विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ भोजपुरी गायक प्रीतम ओझा और वीरेंद्र गहवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले वीरेंद्र गहवई के पास जाते हैं, पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में माहौल क्या है, किस तरीके से लोग वहां छठ पर्व को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वीरेंद्र, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, देखिए छठ पूजा कल से शुरू हो गई है और नहाए खाए के साथ इस छठ पूजा की शुरुआत हुई है। आज खरना का ये कार्यक्रम चल रहा है और इस दौरान जो महिलाएं हैं उन्होंने खरना का प्रसाद लिया है और जो पूजा पाठ है वो की जा रही है। साथ ही भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। इनसे जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने पूजा अर्चना की है और अब 36 घंटे का ये उपवास रखेंगे, तो किस तरह से। बिल्कुल वीरेंद्र, आएंगे आपके पास, वापस लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ भोजपुरी गायक प्रीतम ओझा जुड़े हुए हैं। प्रीतम, छठ पर्व का विशेष महत्व माना जाता है और छठ पर्व के दिन आप किस तरीके से छठी मैया को खुश करना चाहेंगे, किस भजन के साथ आज इस पर्व को मनाएंगे? प्रीतम, सबसे पहले मुझे सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि सब जानते हैं कि छठ का एक जो मात्र आज बिहार और यूपी का पर्व नहीं रहा, आज पूरे देशों मतलब इवन बाहर के कि पूरे विदेशों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज मैं आपके सबसे पहले मैं एक बहुत ही पारंपरिक गीत से एक शुरू करूंगा। आपको 2 लाइन सुनाऊंगा जो बहुत मतलब हज़ारों लोगों ने गाया, अनुराधा पौडवाल जी ने गाया और भी सभी ने। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एक छोटा सा गाने के लिए। का चाही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, पेन्ही ना बलम जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए, का चाही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। जी प्रीतम, छठ पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि छठ पर्व के दिन उगते हुए सूरज के साथ साथ अस्त होते हुए सूरज को भी जल दिया जाता है, क्या इसका विशेष महत्व है? देखिए, सिर्फ ऐसा सनातन धर्म ही है जहां पर पूरी दुनिया में उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, लेकिन एक बिहारी समाज एक ऐसा है, और नॉट इवन बिहारी समाज, अब तो सारे देशों दुनिया में मनाया जा रहा है, जहाँ पे ढलते सूर्य को अर्घ देते हैं। और इसी पर्व को एक 4 दिनों का जो सबसे कठिन पर्व है, छठी मैया का जो पर्व है, इसका विशेष यही बात है कि लोग उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। लेकिन हमारे समाज में छठी मैया के जो 4 दिन का पावन व्रत चलता है, इसका समापन जिसकी शुरुआत ढलते सूर्य के साथ दिया जाता है। और यही कल सुबह जब सुबह में उगते सूर्य को अर्घ देकर इस त्यौहार का समापन होता है। तो इसका मेन जो सबसे विशेष है यही है कि जब हम इसका पहला शुरुआत होता है, जिस दिन हम अर्घ देते हैं तो ढलते सूर्य को अर्घ देते हैं, और ये जो अपने आप में ही
एक कहें कि एक विशेष है चीज़ों को, जो सबसे अलग बनाती है। सारे जितने भी आपके पर्व हैं उन सबसे अलग बनाते हैं ये पर्व, कि हम एक ढलते सूर्य को अर्घ देते हैं और कामना करते हैं कि हमारा घर परिवार, हमारा सारे समस्त लोग खुश रहें, खुशहाल रहे और उनके जीवन में पूरी समृद्धि मिले। जी बिल्कुल प्रीतम, एक गीत और छठ पर्व, ऐसा कहा जाता है कि बिहार के रहने वाले दुनिया के किसी हिस्से में हो, लेकिन जब छठ पर्व की बात आती है तो जो गीत हैं, भोजपुरी भजन हैं, वो अंदर से एक प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने घर वापस चलना है। तो कोई ऐसा भजन जो अपने एक ऐसा गीत, लोकगीत जो हमें हमारे घर की याद दिलाता है छठ पर्व पर। देखिए, जो छठ की जो विशेषता है, इसका यही एक धुन जो विशेषता है कि मैं भी बिहार के रहने वाला हूँ, भले आज घर नहीं जा पाया, लेकिन उसका एक पीड़ा मेरे अंदर ज़रूर रहता है कि आज मैं अपने घर पे नहीं हूँ, इस पर्व को नहीं मना पा रहा हूँ। लेकिन जो ये अभी जैसे मैंने पहले गाया था, जो कांच बांस के बहंगिया, जो ये धुन जब बजता है ना, तो अपने आप में ना एक लोगों को कनेक्टिविटी हो जाती है वहाँ से, क्योंकि ये धुन इतना पारंपरिक है, इस तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जिसके बिना मतलब कोई भी बिहारी या कोई भी, अब तो कोई भी हो, जिसको सुनने में एक अलग तरह की अनुभूति होती है, उन्हें बड़ा सुकून मिलता है इस गाने को सुन के। लेकिन भोजपुरी समाज में एक हमेशा से वहाँ के कलाकारों ने छठ को एक बहुत ही विशेष तौर पे मनाते हैं और विभिन्न प्रकार की हर गाना निकालते हैं। तो इस साल मैंने भी 2-3 गाने निकाले, जिसमें से मैं एक आपको सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। और वो पारंपरिक टाइप के ही है जो मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। जी। जोड़े जोड़े नारियल चढ़ैबो, जोड़े चढ़ैबो हो सुपेलिया, सगरी फलवा जोड़ा चढ़ैबो, जोड़ा केरा के घवदिया, जोड़े जोड़े नारियल चढ़ाई, जोड़े चढ़ाई बहो सुपेलिया, सगरी फलवा जोड़ा चढ़ैबो, जोड़ा हो केरा के घवदिया। जी बिल्कुल। पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बल्कि देश नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी छठ पूजा का बड़ा महत्व है। और लोग पहले सिर्फ ऐसा माना था कि बिहार में पर्व मनाया जाता है, लेकिन आज ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो आज चलते मध्य प्रदेश में, वीरेंद्र गेवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, मध्य प्रदेश में भी छठ पूजा का अपनी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, क्या माहौल है वीरेंद्र छठ पर्व को लेकर के? आज खरन पूजा का दिन है। आज देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है और यहाँ पर काफी संख्या में हुआ है। आज खरना है, इसके बाद खरना का प्रसाद लेकर के 36 घंटे का उपवास व्रती रखते हैं। किस तरह से पूजा अर्चना होती जाती है, किस तरह से पूजा अर्चना होती है, आज क्या हुआ? कल किस तरह की पूजा होगी और परसों क्या होगा? इस दौरान आप लोग किस तरह की वहाँ पे अर्घ देना, इस दौरान आप लोग किस तरह की तैयारियां करते हैं, क्या होता है? घर में ध्यान दिया और लोग। आप बताइए भाई साहब, जो छठ पूजा है इसका क्या महत्व है, किस तरह से पूजा कोई संपन्न होती है? 4 दिनों की ये पूजा कल से नहा से पूजा शुरू हुई है और आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, जिसको आज खरना का प्रसाद बोलते हैं। ये इतना शुद्धता का प्रसाद है कि जो चावल सूखता है उसको छठ व्रती सुखाने के लिए वहाँ बैठे रहते हैं और एक बोला जाए तो पक्षी तक उसको जूठा न करे, इतना शुद्धता का चीज है। और कल शाम का चीज है ये, और कल शाम का अर्घ है। जो छठ व्रती लोग हैं वो छठ घाट जाएंगे और शाम और उस टाइम एक दीप को छोड़ा जाता है जो
जिस तरीके से अभी तो इसलिए कि आप जिस तरीके से अभी डूब रहे हैं, वो सुबह आप उजाले के साथ आएंगे, उसीलिए 31 को, जो इस बार 31 को है, वो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे, उसके साथ पूजा की समाप्ति होगी। ये 36 घंटे का जो व्रत होता है काफी कठिन व्रत होता है ऐसा कहते हैं। इस दौरान महिलाएं इन 36 घंटों को कैसे गुजारती हैं? देखिए, उनके लिए तो काफी कष्टदायक रहता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अब छठ माता खुद छठव्रतियों को ऊपर एक अपनी आशीर्वाद देती है कि उस चीज को 36 घंटे कैसे बीतता है उनको खुद समझ नहीं आता, और हर चीज को पालन करते हुए शुद्धता के साथ वो 36 घंटा का निर्जला व्रत कर लेती हैं। आप बताइए, ये जो छठ व्रत है वो किसके लिए रखा जाता है और आपने किसके लिए रखा है? क्या मांगती हैं आप छठी मैया? छठी मैया से हम बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत धूमधाम से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी छठ पर्व मनाया जा रहा है। सभी लोगों के लिए ये व्रत को रखा है जी। बिल्कुल वीरेंद्र, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी ये छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, और हमारे साथ लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के विशेष कार्यक्रम छठ पर्व में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया गौरव जी, और न्यूज़ 24 देख रहे सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम, और सबको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से छठ पर्व की धूम पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी देखी जाती है, ये भोजपुरी में गीत का और छठ पर्व का एक आपस में एक बड़ा खूबसूरत समावेश है। आपसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बहुत ही खूबसूरत समावेश है, और मुझे लगता है कि भोजपुरी लोक गीतों के बिना, छठ के गीतों के बिना और ठेकुआ के बिना जो छठ है वो अधूरा है। और मैं आपको छठ के एक दो पारंपरिक गीत सुनाती हूँ, वो गीत नहीं जो आजकल के गायक या लेखक लिख रहे हैं, गा रहे हैं। मैं वो गीत सुनाती हूँ आपको जो मेरी चाची गाती थी, मेरी मम्मी गाती थी, गेहूँ धो के जब पसार देती थी छत पे, और उसको अगोरने के लिए कि कोई बच्चा धांग न दे, जो गीत गाती थी, मैं वो गीत आपको सुनाती हूँ। उसके बोल कुछ ऐसे हैं। हे कोपी कोपी बोलेली छठिया माता, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग। हे हमरे घाटे दुबिया जनम लेली, मकरी बासेरा लेली, मकरी बासेरा लेली। हे करवा जोड़ी बोले ले महादेव, सुनिए छठिया माता। हे रौरे घाटे बेदियाली पाई देबो, कोसिया भराई देबो। हे रौरे घाटे गोबराली पाई देबो, चनन परोड़ी देबो। जी बिल्कुल नेहा, बहुत खूबसूरत आपने ये लोकगीत गाया। छठ पर्व में एक सबसे बड़ी बात कही जाती है कि छठ पर्व में ढलते हुए सूर्य को भी जल दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है, और उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। एक लोकगीत है जो बड़ा फेमस है इस चीज को लेकर के, कि जिसमें डूबते हुए सूरज को भी जल दिया जाता है और उगते हुए सूरज को भी। एक गीत मैं आपसे सुनना चाहता हूं। ने सही कहा, और बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं, मतलब बड़े लोग कहने का मतलब उगता हुआ सूर्य, लेकिन बिहार में, और इसीलिए तो छठ को महापर्व भी कहा गया है, यहाँ पे डूबते हुए सूर्य की भी आराधना करी जाती है, जो इस पर्व को महापर्व बनाता है और खास बनाता है। मैं ना छठ की कुछ खूबसूरती आपको मैं बताती हूँ कि मुझे क्यों छठ पसंद है और छठ की शानदार बातें क्या हैं। इसके बाद मैं गीत की तरफ जो है वो रुख करती हूँ।
मुझे ना छठ इसलिए बड़ा शानदार लगता है क्योंकि अगर छठ आप करना चाहते हैं तो बस आपके मन में आस्था होनी चाहिए। और अगर आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं हैं या फिर बहुत आपके पास कम पैसे हैं, फिर भी आपके मन में आस्था है छठ करने का, तो आप छठ कर ले जाएंगे। क्योंकि बेहद कम सामग्री में और बेहद घरेलू सामग्री में आप छठ संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि होता है ना, गाय का दूध बात ओकरा से घी बन गई, तो ठेकुआ तो घीवे में छनाला, घर के आटा बाटे, घर के चाउर बाव जना से कोचवनिया बनेला, पुरुखिया बनेला। तो ये सारी चीज़ें, और एक जो अच्छी चीज़ है जो मुझे लगता है कि इसको खास बनाता है, और सारे त्योहारों में तो फ्रूट्स चढ़ते हैं, लेकिन इसमें साग सब्जी भी चढ़ता है। समझ रहे हैं आप? कोसी खरीदने जाओ कुम्हार के पास 100-150 का, तो मतलब बड़ा ही कम खर्चे में आपके मन में बस श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, आप इस पर्व को कंप्लीट कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि पंडित जी को बुलाओ, ये करना है वो करना, कोई झंझट नहीं। एक और गीत मैं आपको सुनाती हूँ जो कि अभी हर घाट पे बज रहा होगा, जो कि सबसे पारंपरिक गीत है, जो सभी गा रहे हैं। आज मैं भी सुना रही हूँ न्यूज़ 24 के माध्यम से। काचही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, काचही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, पेन्ही ना महादेव पियरिया, दौरा घाटे चहु पाए, बहंगी घाटे चहु पाए, बनी ना महादेव कहरिया, बहंगी घाटे चहु पाए, दौरा घाटे चहु पाए, काचही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बाट जे पूछेला बटोहिया, दौरा के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, तू त हउए अन्हर बटोहिया, दौरा छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। एक अलग ही धुन है, एक अलग ही मस्ती है भोजपुरी संगीत में। और इस गीत के साथ जिस तरीके से ये व्रत रखा जाता है, 36 घंटे कब निकल जाते हैं नेहा पता नहीं चलता। और ये ताकत देते हैं इस तरीके के लोकगीत, ये लोक संगीत ये ताकत देता है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रीतम ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, आपके पास में आना चाहूंगा। प्रीतम, छठ पर्व पर जो माता बहनें होती हैं वो संतान की और परिवार की खुशी के लिए 36 घंटे का एक लंबा व्रत रखती हैं। इसको लेकर आपके पास एक लोकगीत जिसे हम सुनना चाहते हैं। जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जैसे नेहा जी ने सारी चीज़ों तो गिना दिया, लेकिन जो एक सबसे प्रसिद्ध, जो सबसे फेमस हुआ ठेकुआ, जो छठ पूजा का जो सबसे बड़ा जो प्रसाद मानते हैं, उसको ठेकुआ को कहते हैं, जो आज हर जगह प्रचार प्रसार में हर कोई जानता है ठेकुआ को। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एक ऐसा पर्व है जिसको सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, बहुत लिमिट चीज़ों में भी हम एक छठ माता की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा जिस छठ गीत, जैसे आप जब सुबह में जब आप जल में खड़ा होते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि सूर्यदेव निकल ही नहीं रहे, इतना समय लगता है। तो उसी को लेकर एक गीत है, जो हताड़ी तिवाई डहरिया, उगी हे दीनानाथ, जो हताड़ी तिवाई डहरिया, उगी हे दीनानाथ, होई गईले भोरे भोर हरिया, उगी हे दीनानाथ, उगी हे दीनानाथ,
जलवा में खाड़ तिवाई करे छठ बरत हो, जल्दी से योगी देव कोयली अर्घ हो। जलवा में खाड़ तिवाई करे छठ बरत हो, जल्दी से योगी देव लेली अर्घ हो। निकल आई चिरे के बदरिया, निकल आई चिरे के बदरिया, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। जो हताड़ी तिवाई डहरिया, उगी है दीनानाथ, उगी है दीनानाथ। क्या बात है, बहुत ही सुरीली आवाज़ के मालिक हैं प्रीतम आप, और बहुत ही खूबसूरती से आपने छठ पर्व के महत्व को बताया। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस गीत में, कहते हैं गागर में सागर भरने वाली जो गायकी है वो आपकी यहाँ देखने को मिली। नेहा जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा और एक चीज़ मैं भजन के माध्यम से आपसे जानना चाहूँगा, छठ पूजा का विशेष महत्व क्या है और छठ पूजा क्यों ज़रूरी है? ये बड़ा सवाल है। पूजा जो मुझे लगता है, क्योंकि सबका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है छठ पूजा को लेकर के। बीच में आपकी आवाज बहुत कट गई थी जी। पर कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल ही कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं दोबारा से आपसे पूछ लेता हूँ, छठ पूजा का जो विशेष महत्व है वो किस चीज को लेकर माना जाता है, और ये 36 घंटे का जो लंबा व्रत है इसको रखने की ताकत कैसे मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, छठ जो है वो, हाँ वही मैं कह रही थी कि छठ का भी रखने का सबका अपना व्यक्तिगत होता है। मुझे जो लगता है छठ विशेष क्यों है, क्योंकि छठ जो है ना वो शहर से गांव बुलाता है। सबसे जो इसकी विशेष बात है वो ये है। और जो एक खूबसूरती मुझे छठ की लगती है, जो विशेषता लगती है कि गाँव घरों में आपसी अगर मन मुटाव भी हो ना, तो भी छठ के टाइम पे लोग एक दूसरे को न्योता जरूर देते हैं कि ये हो हमारा छठी घाटे यही है। चाहे ठेकुआ ज्यादा बनावे के होखी तो खाली एगो मेहरारू ना बना पाई हैं, एक जाना से संपन्न ना हो पाई तो तनी सा मन मुटाओ रही तो आदमी ऐसे कहेला, ए फलानी, ए काकी, ए चाची, ठेकुआ बनावे के बाद घरे आ जाइए। हाँ, मतलब ये ना आपसी जो है भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। तो छठ ये पर्व है। मैंने देखा है गौरव जी, एक चीज जो बहुत अच्छी लगी मुझे छठ की, छठ का ऐसा है कि आपका कलसुप अगर आपने ले लिया है और किसी कारणवश अगर आप छठ नहीं कर रहे हैं तो आपका कलसुप उपास नहीं रहना चाहिए। मैम, एक भजन के माध्यम से मैं ये आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, एक लोकगीत के माध्यम से आप किस तरीके से छठी मैया को खुश करना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं छठी मैया को तो ठेकुआ और गाने से ही खुश कर सकती हूँ। तो मैं छठी मैया के लिए एक गीत गाती हूँ। अरे कहाँ पैबो सुन के कटोरावा, कहाँ रे पैबो दूध, अरे कहाँ पैबो सुन के कटोरावा, कहाँ रे पैबो दूध, आ कहाँ पैबो आदित्य दुलरू आया रघिया के बेर, अरे सुनरा घरे सोन के कटोरवा हीरा घरवा दूध, अरे सुनरा घरे सोन के कटोरवा हीरा घरवा दूध, आकुर खेते आदित्य दुलारू आया रघिया के बेर, अरे टूटी गईले सोन के कटोरावा ढरकी गईले दूध, आर उठी गईले आदित्य दुलारू आया रघिया के बेर। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी।
आपने छठ पर्व में आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम हमारे दर्शकों के लिए आज के दिन को और खास बना दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। प्रीतम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आप सभी दर्शकों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे साथ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही।